सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्दीक के दीवानों, इब्ने उमर फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब से मैंने 7 मरतबा कम बेशि वाकया सुना। वाकया क्या है? मेरे करीम आका गैबदा नबी इरशाद फरमाते हैं कि किफल बनी इसराइल में एक शख्स था और ये इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा मुजरिम था कि इसकी आदत थी हर जुर्म करता था। हदीस पाक का मफहूम था हर जुर्म, और इसके बड़े जुर्म का शौक ये था कि उसके बिस्तर पे हर रात कोई नई लड़की चाहिए थी। वो जिना का इतना दिलदादा और आदी था। अल्लाह अकबर। एक दिन किफल निकला अपने शिकार को ढूंढने के लिए। याद रखना, हर गुनाह तबाहकुन है, लेकिन जिना इतना बदतरीन है कि उसकी नहूसत नस्लों तक बाकी रहती है। उसकी नहूसत, ज़िना की नहूसत नस्लों तक बाकी रहती है। अल्लाह हर मुसलमान को इस बुराई से बचाए। लोगों के पास थोड़ी सी दौलत आती है तो लोग ज़िना के अड्डों की तरफ जाते हैं। अल्लाह सबके हाल पे रहम फरमाए। अल्लाह देना जानता है तो छीनना भी जानता है, इसलिए उद्मात नहीं करना, अपनी तबीयत पर जो है वो गुरूर नहीं करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुफिया तदबीर से डरना, क्योंकि चाहे तो फिर वो किसी को दौलत के बल पे गुरूर करने वाले को जमीन में भी धसा देता है, किसी को लंगड़े मच्छर से ही मरवा देता है, किसी को दरिया में भी डुबा देता है। उसकी खुफिया तदबीर बड़ी शान वाली है। इसलिए दौलत पे कभी तकब्बुर नहीं करना, कभी दौलत आए तो गलत कदम नहीं उठाना। किफल के पास दौलत बहुत थी, माल बहुत था। वो अपना शिकार ढूंढने के लिए निकला। उसने क्या मंजर देखा? मंजर ये था कि एक लड़की खूबसूरत मोहल्ले के सारे लोगों के पास रुक रुक कर कुछ कर्जा मांग रही थी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। किसी ने मदद नहीं की। किफल ने देखा, समझ गया कि शिकार मेरे हाथ आ रहा है। जैसे लगी भाई पूछा क्या बात है? लड़की ने कहा कर्ज की जरूरत है चंद सिक्कों की। उसने चंद सिक्के कहा, इसने पूरी झोली भर दी। इसने पूरी झोली भर दी। जब झोली भर दी, कहते हैं कि इंसान एहसान का बंदा होता है, जो जिस पे एहसान करता है। तवज्जो, ध्यान देना, गौर करना। अगर दिल में वाकई उम्मत का और बेटियों का दर्द है तो एक पैगाम देना चाहता हूं। वो लड़की ने एहसान की निगाहें उठाकर देखी। किफल ने कहा कोई एहसान नहीं तुझ पे, तेरी झोली भर दी, तेरी जरूरत पूरी कर दी, कुछ नहीं चाहता तुझसे, एक चीज चाहता हूं। क्या? मेरे घर चलकर थोड़ी देर मुझसे बातें कर ले, बस, और कुछ नहीं चाहता। लड़की चलने के लिए तैयार हो गई। आज हमारे बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े रहनुमा ये कह रहे हैं कि हमारी बेटियां गैरों के साथ भाग रही है। उस पे तकरीरें हो रही है, आर्टिकल लिखे जा रहे, यूट्यूब पे सब सीख रहे हैं। मैं कहता हूं कोई यूं ही नहीं भागती, उनकी मजबूरियां भी तो हल करो। भागने वालियों को शौक नहीं है भागने का। मुस्लिम बेटियों पर यूट्यूब पे बैठ करके भौंक रहे हो कि भाग रही है। क्यों भाग रही है, इसमें क्यों गौर नहीं करते? उनकी शादियों के लिए उनके माँ बाप के पास जहेज नहीं है। कब तक कि वो सब्र करेगी? इसलिए मजबूरन उसको कदम उठाना पड़ रहा है भागने के लिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहां तो दूल्हा नहीं आता बल्कि भिखारी आता है। ये जहेज चाहिए, ये बाइक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उसके माँ बाप के पास नहीं। दूसरी चीज, घरों के अंदर बेटियों को वो प्यार नहीं दिया जा रहा है जिस प्यार की वो हकदार है। तो जब घर में प्यार नहीं मिलेगा तो वो किसी और प्यार के चक्कर में पड़ेगी, हालांकि वो प्यार नहीं है, वो धोखा है। हमारा हाल ये है कि कब्रों पर 1-1 लाख रुपए की चादर चढ़ रही है और पड़ोस में जो घरों में बेटियां बैठी हुई है फटे हुए दुपट्टे पहनकर, उनकी शादियों की फिक्र हमें नहीं है। हम तो अपना कमा के अपना ही गंवाना चाहते हैं, हमें कौम की फिक्र कब है? लेकिन मुसलमानों याद रखो, मुसलमान सिर्फ अपने लिए पैदा नहीं हुआ, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ। अगर अपने लिए पैदा होता मुसलमान तो फिर जानवर में और इंसान में फर्क क्या है? खुद कमाया, खुद खाया, सो गया, बच्चे पैदा करके मर गया। तो ये काम तो जानवर भी करता है, ये काम तो कुत्ते भी करते, ये काम तो बिल्लियां भी करती है। फिर हम कुत्ते और बिल्ली से कौन से आगे बढ़ गए? अशरफुल मखलूकात होने का क्या हक अदा किया? तो याद रखो, बहुत प्यारी सी बात याद आई। एक मर्तबा एक बुजुर्ग ने इब्राहिम इब्ने अदम से पूछा था, शुक्र क्या है और सब्र क्या है?
इब्राहिम इब्ने अदम ने कहा था कि आप इसमें मौकिफ क्या है, तो उन्होंने कहा था ना मिले तो सब्र करें, मिल जाए तो शुक्र करें। फरमाया ये तो हमारे बल्क के कुत्ते भी करते हैं कि रोटी नहीं मिलती तो सब्र करके बैठे होते हैं, और रोटी मिल जाती तो दूध मिला करके शुक्र करते हैं। ये तो बल्क के कुत्ते भी करते हैं, ना मिले तो सब्र और मिल जाए तो शुक्र। फरमाया सुनो, मोमिन की शान ये है, ना मिले तो सब्र करे और मिल जाए तो अल्लाह के बंदों को देकर शुक्र। ये अहलुल्लाह की शान है। खुद कमा के खुद खाना ये जानवरों की सिफत है, खुद कमा कर औरों को पालना, औरों के काम आना, औरों की जरूरत को पूरा करना। ऐलान नबूवत से पहले अल्लाह के रसूल जितना कमाते थे वो सब यतीम और बेवाओं पे खर्च कर देते। बुखारी शरीफ उठा के देखे, माँ खदीजा ने यही तो बात कही थी। लेकिन आज खर्च कौन किस, आज तो लोग माँ बाप पे खर्च नहीं करते, पड़ोसियों पे क्या करेंगे। 5000 की जींस खरीद सकते हैं, 500 रुपए माँ बाप को नहीं दे सकते। कहां है मुसलमान? इस्लाम क्या था और तुम कहां पहुंच गए? और फिर कहते हम तबाह हो रहे हैं। मैं कहता हूं अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम, अगर मुस्लिम बेटियों की जरूरत पर मुसलमान तवज्जो दें, हमारी बेटियां इतनी नादान नहीं है कि वो भागे। और आज भी बहुत गुर्बत के बाद भी बेटियां आबरू संभाल करके बैठी है। चंद एक के चले जाने से सारी बेटियों पे उंगली नहीं उठाई जा सकती। चंद गई और सारी बेटियों को मशकूक कर दिया तुमने, ये कह कर सोशल मीडिया पे कि भाग रही है। वल्लाह अगर 100 में से एक गई है, बल्कि 100 में से एक नहीं, हजारों में से एक गई है, तो वो कामिल मुसलमान। वो तो सीरियल और फिल्मों को देख करके पली थी, उसको तो कलमा भी नहीं आता था, उसको तो कलमे का तर्जुमा करना भी नहीं आता था, उसको तो इस्तिंजा और गुस्ल भी नहीं आता था। वो भागी तो सारी बेटियों पे तुमने सवालिया निशान खड़ा कर दिया। खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, मुसलमान बेटियों की तरह बाहया आज किसी दर की बेटी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 14 सदियां बीत जाने के बाद भी हमारे घरों में ऐसी बेटियां भी मौजूद है कि अल्लाह अकबर, जिनका चेहरा उनके देवरों ने तक नहीं देखा है। अब भी हमारी समाज में ऐसी बेटियां मौजूद है। सोशल मीडिया पर गैर दानिशमंदाना स्टेटमेंट देने से पहले सोच लिया करो। अपनी शोहरत के लिए मुस्लिम बेटियों को बदनाम कर रहे हो। वल्लाह मेरी कौम की बेटियों में इतनी अजीम बेटियां हैं कि औरों के यहाँ मर्द भी ऐसे पैदा नहीं होते जैसे मुसलमानों के यहाँ बेटियां पैदा होती है। हाँ, हमारे नबी की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा रकिया ज़किया तकिया नकिया आलिमा गैरे मुअल्लिम तुमाए कायनात मलके फिरदौस से बरी हसनैन की मादर अली की बीवी खातिमुन नबीय्यीन की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उस बाहया खातून का नाम है जिसके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सीरियल दिखाकर बेटी को पालने वालों, तुम्हारी बेटियां भागेगी। और अगर फातिमा ज़हरा का किरदार पढ़ाकर बेटी पालोगे तो वो बेटी ऐसी बेटी बनेगी कि उसके सर के दुपट्टे को कभी नामहरम मर्द नहीं देख सकेगा। गलती मत करो। हमारे यहाँ की बेटियों में नफीसा मिस्री है, राबिया बसरी है, अम्मा आयशा सिद्दीका मेरे सिद्दीक की बेटी है, अम्मा हफ्सा मेरे फारूक आजम की बेटी है। अल्लाह अकबर, ये शान है उन लोगों की, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें। बात इख्तिताम को ले जा रहा था लेकिन बात निकल आई। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है, बात बढ़ ही जाती है लेकिन खत्म हो जाती है। बस अब भी खत्म होती है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। किफल ने उस पे एहसान किया। अपनी बेटियों पे खुद ही इतनी जरूरत का एहसान कर दो, इतनी जरूरतें पूरी कर दो कि वो किसका एहसान ना उठाए। किफल ने एहसान किया, अका चल मेरे घर चल के थोड़ी बातें कर ले। लड़की चल पड़ी। जब लड़की चल पड़ी
किफल उसने दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर दिए और बंद करने के बाद धीरे धीरे खिसकने लगा। लड़की कांपने लगी, उठ के खड़ी हो गई, कहा कि सारे दरवाजे खिड़कियां बंद है, किससे डर रही है? मोहल्ले में तेरी किसी ने मदद नहीं की है। उस लड़की ने कहा किसी से डर नहीं लगता, लेकिन किफल तुझे और मुझे अल्लाह देख रहा है। इससे पहले तूने ये जराइम किए हैं, आज तक गरीब होने के बाद मैंने ये गुनाह नहीं किया है। क़यामत में अल्लाह पूछेगा कि तूने किफल के साथ ज़िना क्यों किया था, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैं अल्लाह से डर रही हूं कि जवाब क्या दूंगी? किफल के दिल पे बात असर करने लगी। किफल ने कहा जल्दी बाहर निकल, ये पैसे भी तेरे, ये माल भी तेरा, तू जल्दी से चली जा। और आज के बाद जब तू गरीबों के खुदा से इतना डरती है तो मुझे मालदारों के कितना डरना चाहिए। जा, आज के बाद किसी औरत पे नजर नहीं उठेगी। कुर्बान, इधर वो लड़की बाहर निकली, उधर मौत का फरिश्ता अंदर आ गया। यानी अगर किफल उस लड़की को नहीं बख्शता और जिना कर ही लेता तो बोलो किस हालत में उसको मौत आती। इसलिए गुनाह करने से पहले यह भी सोचना, अगर गुनाह करते करते मौत आ गई तो अल्लाह को जवाब क्या दे। कारों में गाने लगाकर नाचते कूदते सफर करते हो ना सोचो, अल्लाह न करे गाड़ी टकरा गई और मर गए उसी हालत में, तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? हजाम की कुर्सी पे बैठ के दाढ़ियां मुंडाते हो, उसी हालत में मौत आ गई तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? अल्लाह रहम करे मुसलमानों, अपने हाल पे रहम करो। हुआ क्या, इधर मौत का फरिश्ता आया, उसने किफल की रूह बाहर जिस्म से निकाल ली। जंगल की आग की तरह पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में हवा फैल गई। किफल मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। किफल को मौत आ गई, मौत आ गई, मौत आ गई। मोहल्ले के जो जाहिदाने खुश्क थे, जो अपने आप को बड़ा पारसा समझते थे, वो कहने लगे बड़ा पापी था, रोजाना हर अलग अलग लड़कियों से ज़िना करता था, बहुत बड़ा जो है वो झूठा था, बहुत बड़ा पापी था, गुनहगार था, मक्कार था। मरने के बाद पता नहीं सूरत का क्या हाल हुआ होगा, लेकिन कुछ अल्लाह वालों ने कहा छोड़ो यार, कैसा भी था लेकिन था तो मुसलमान, उसके जनाजे में तो हमें जाना ही है, चलो उसके जनाजे में चलते हैं। जब आए तो लोगों ने क्या देखा, उसके घर की चौखट पर नूर के कलम से लिखा था इन्नल्लाह ताला क़द गफ़र लिल किफ़ल। अल्लाह इरशाद फरमाता है नूर के कलम से लिखा है। उसका मफ़हूम अर्ज़ कर दूं कि किफ़लों ने अल्लाह के डर से एक गुनाह छोड़ दिया था, उसके सदक़े में अल्लाह ने उसके गुनाहों की, सारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दी। एक गुनाह अल्लाह के डर से छोड़ा, अल्लाह ने सारे जराइम को माफ करके यूं फरमाया इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ल, कि अल्लाह तबारक व तआला ने किफ़ल की मग़फ़िरत फरमा दी। आओ हम भी कभी जिंदगी में ये सोच के अल्लाह देख रहा है, गुनाह छोड़ दे, अल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत फरमा दे।